हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हम लूसेंट बुक के ऊपर बात कर रहे हैं, यानी कि लूसेंट बुक के हमने जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया था और सेकंड चैप्टर को स्टार्ट किया, जिसके अंदर मैं आपको 100 क्वेश्चन आर्टिकल चैप्टर के सॉल्व करवा चुकी हूँ। आर्टिकल आपको पता है दो टाइप का, कौन कौन सा? एक तो हम डेफिनाइट आर्टिकल और इनडेफिनाइट आर्टिकल, टू टाइप से डिफाइन करते हैं इसको, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं दैट इज इनडेफिनाइट आर्टिकल ए और एन, और सेकंड जो टाइप होता है आर्टिकल द, जिसके ऊपर अभी हम आगे बात करेंगे, दैट इज नोन एज डेफिनाइट आर्टिकल। इनडेफिनाइट आर्टिकल जो है बेटा, आपको जब भी यूज करना है तो उससे पहले आपको थोड़ी सी बातों को ध्यान रखना है, तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आराम से सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि नाउन कॉमन होनी चाहिए, कॉमन नाउन के साथ, और कॉमन नाउन में भी नाउन जो है वो सिंगुलर होनी चाहिए। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल ए एन का यूज नहीं होगा। उसके अलावा नाउन अगर प्लूरल फॉर्म में है तो आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो आर्टिकल ए और एन एक डिटरमिनर की तरह काम करते हैं, जो कि संख्या बताते हैं, यानी नंबरल एडजेक्टिव के फॉर्म में भी काम करते हैं, जिसका मतलब एक होता है। जब हम किसी नाउन को काउंट नहीं कर सकते तो एक हम उसके साथ यानी नंबरल एडजेक्टिव नहीं लगा पाएंगे। तो आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो आपके आर्टिकल इनडेफिनाइट के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट न्यू है उन लोगों ने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ, बहुत सारे फ्रेंड्स को भी आप इन्फॉर्म कीजिए, जिससे उनकी भी प्रैक्टिस आपके साथ साथ हो सके। ठीक है बेटा, और प्रीवियस वीडियोस को जरूर चेक कीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर इनडेफिनाइट आर्टिकल के ही कुछ और क्वेश्चंस पे हम बात कर रहे हैं। 100 क्वेश्चंस में सॉल्व करवा चुकी हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज क्या जो है दैट इज होटल। मैं इसके ऊपर आपको पहले भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुकी हूँ। इसको दो तरीके से बोला जाता है बेटा, दैट इज होटल अकॉर्डिंग टू इंग्लिश फोनेटिक्स, दैट इज आर्टिकल जब आप लगाओगे तो एन लगाओगे, और हिंदी के अनुसार जो है इसको होटल बोलते हैं, तो आर्टिकल किसका यूज होगा? ए का। तो इसके साथ दोनों आर्टिकल। अब कुछ बच्चों का ये भी डाउट होगा कि मैम दोनों आ गए तो दोनों में से आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल एन आप सिलेक्ट करिएगा तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑनेस्टी। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, ऑनेस्टी शब्द जो है अपने आप में ईमानदारी, अनकाउंटेबल नाउन है सिंगुलर फॉर्म में, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हनी। हनी भी मटेरियल फॉर्म को डिनोट कर रहा है, दैट इज ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन, तो आप जो है आर्टिकल ए और एन का यूज इसके साथ भी नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड इज होमेज। होमेज जो शब्द है इसको आपको ध्यान रखना है, श्रद्धांजलि हम बोलते हैं, तो अनकाउंटेबल फॉर्म को डिनोट करता है, तो इसके साथ भी आर्टिकल मत लगाइए। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति को किसी रूप में श्रद्धांजलि दे रहे हैं, अ होमेज बुक, श्रद्धांजलि के रूप में कोई किताब आपने किसी के ऊपर लिखी हो, तो आप आर्टिकल का इसके साथ प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज होमेज जो है श्रद्धांजलि भाववाचक संज्ञा है, यानी अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप इसके साथ भी आर्टिकल का यूज मत कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हंगर। हंगर जो शब्द है ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी अनकाउंटेबल फॉर्म को डिनोट करता है, तो इसीलिए आप इसके साथ में भी आर्टिकल का प्रयोग मत कीजिएगा। लेकिन कई जगह आप अगर समझे तो हंगर शब्द भूखा व्यक्ति ऐसा बोलते हैं, तो इसलिए कई लोग आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना इसको मेनली हंगर को एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में रखा जाता है, तो आर्टिकल आप मत लगाइएगा बेटा। ओके, आई होप ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे आपको। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपको बताना है ऑब्जेक्टर जो शब्द है इसके साथ कौन सा आर्टिकल लगेगा बेटा? आर्टिकल लगेगा एन, जो किसी का क्या कर रहा हो? विरोध कर रहा हो, है ना। तो यहाँ पर आर्टिकल एन
और उसके अलावा ऊत जिसका मतलब होती है शपथ यानी कि प्रॉमिस की बात हो रही है, तो यहाँ पर आर्टिकल एन का प्रयोग होगा अकॉर्डिंग टू फोनेटिक्स, अकॉर्डिंग टू हिंदी साउंड। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि एक्सपीरियंस्ड मैन जो है बेटा, मैन के लिए एक्सपीरियंस यानी ई के साउंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी क्या लगेगा, एन। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सपेडिशन जिसका मतलब होती है खोज या साहसिक यात्रा भी बोलते हैं, तो इसके साथ में भी आप आर्टिकल किसका यूज करेंगे, एन का। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि वॉयज शब्द जो है उसके साथ आर्टिकल ए का यूज होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर हीरोइक अचीवमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप आर्टिकल जो है अचीवमेंट के लिए ए, यानी जस्ट इसको अवार्ड के फॉर्म में कहा गया है, तो अवार्ड यानी कि आप आर्टिकल ए का प्रयोग जैसे कि करते हैं, तो यहाँ पर ए का आर्टिकल का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फीस्ट, फीस्ट का मतलब होता है मील, भोजन, तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज फीस्ट से पहले बेटा मत कीजिएगा। अगर हम इसके साथ कोई फ्रेजल फॉर्म बनाते हैं तो हम आर्टिकल लगा सकते हैं, अदरवाइज इसके साथ आर्टिकल मत लगाइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंटेलिजेंस। तो बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इंटेलिजेंट शब्द जो है वो एडजेक्टिव है और उससे बना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर, तो आर्टिकल यहाँ पर यूज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपोर्टर, है ना। एक्सपोर्टर के साथ में आपको आर्टिकल एन का यूज करना है। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, आयात, एक्सपोर्टर मतलब निर्यात। तो यहाँ पर इंपोर्टर्स दिया है यानी कि काउंटेबल नाउन प्लूरल, और ये काउंटेबल नाउन सिंगुलर थी, तो हमने आर्टिकल का यूज कर दिया। यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेगा, यहाँ मैंने लगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट बात करूँ हीरोइन, तो आप क्या लगाएंगे, आर्टिकल ए लगाएंगे अकॉर्डिंग टू साउंड, और ये भी कॉमन नाउन है। नेक्स्ट इज काउंटेबल नाउन, प्लूरल है फॉक्सेस, सिंगुलर इसका क्या होता है, फॉक्स, फॉक्स के लिए आप आर्टिकल क्या लगाएंगे, ए। इसमें ध्यान रखिएगा ऑक्स शब्द जो है उसके साथ एन, और ऑक्स का प्लूरल जो बनता है उसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होगा, दैट इज ऑक्सन यानी ई एन लगा के। लेकिन जो फॉक्स शब्द है उसका सिंगुलर तो बनता है फॉक्स यानी कि ए लगेगा, और इसका जो प्लूरल बनता है वो बनेगा फॉक्सेस, तो आर्टिकल ए और एन का यूज आपको नहीं करना है। क्लियर हो रहा होगा आई होप बहुत अच्छे से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैसॉन। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो पत्थर का काम करता है ना, वो राज मिस्त्री भी बोलते हैं, तो यहाँ पर आप मैसॉन के साथ आर्टिकल ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट है बेटा बटर। बटर कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर, जिसको हम तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते, तो गिन नहीं सकते हैं तो आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज बूट, आपको पता ही है, तो आर्टिकल क्या लगाओगे, ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट है बुक स्टॉल, बुक स्टॉल मतलब आर्टिकल ए का यूज होगा। नेक्स्ट है बो, इसका मतलब क्या होता है बेटा, एक जैसे हम कहते हैं ना कोई बैड मैनर्ड पर्सन होता है, बेअदब से बात करने वाला व्यक्ति, रूड पर्सन भी कह सकते हैं, इल मैनर्ड पर्सन, तो यहाँ पर आर्टिकल इसको बो के हिसाब से ए आर्टिकल का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज बायोग्राफर, बायोग्राफर के साथ क्या लगेगा, आर्टिकल ए। नेक्स्ट इज आइस, आइस कैसी नाउन हो जाएगी, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर, आइस को हम गिन नहीं सकते, ये मेजरमेंट में होगा, तो इसीलिए यहाँ पर नो आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइसक्रीम। आइसक्रीम के अकॉर्डिंग हम अ का जो साउंड आ रहा है, देन आर्टिकल जो लगेगा एन का यूज होगा। आई होप जो हमने 20 क्वेश्चन आज सॉल्व किए वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। एरोप्लेन्स, तो आपको पता है ये प्लूरल हो गया, तो आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये कैसी नाउन है, काउंटेबल नाउन
प्लूरल फॉर्म में। ओके, वाटर, वाटर कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर, यानी कि जिसको हम 1 2 3 4 के नंबरल एडजेक्टिव के साथ काउंट नहीं कर सकते हैं। देन डोंट यूज आर्टिकल ए और एन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चाइल्ड। चाइल्ड शब्द सिंगुलर है तो आप इसके साथ काउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म में है, ए का यूज होगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो एक बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, जैसे चिल्ड्रंस बोलते हैं, तो बच्चों चिल्ड्रन ऑलरेडी शब्द प्लूरल है तो उसके साथ आपको जो है एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर मुझे चाइल्ड शब्द का प्लूरल बनाना होगा, दैट विल बी चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन शब्द जब काउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म में है तो आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं होगा इसके साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजलेस पेन। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूजलेस पेन, तो इसमें साउंड य का आ रहा है तो यहाँ पर आप आर्टिकल ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉली मैन, तो हम इसमें भी एच का साउंड आ रहा है तो आर्टिकल ए का यूज होगा। नेक्स्ट इज सैक्रेड रिवर, तो भी आर्टिकल ए का यूज होगा। अब कई बार बच्चे जो है आर्टिकल दा लगा देते हैं यहाँ पर, या फिर नो आर्टिकल की सिचुएशन। बेटा यहाँ पर अगर नाम होता किसी रिवर का तो हम आर्टिकल दा का यूज करते, बट अभी तो हम इंडेफिनाइट आर्टिकल पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसमें आपको क्या कहा गया? आर्टिकल ए और एन, अदरवाइज नो आर्टिकल की सिचुएशन हो सकती है तो आप नो आर्टिकल कीजिएगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हिल्स। हिल्स के साथ में भी क्या लगेगा? नो आर्टिकल, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन कैसी हो गई? प्लूरल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूके प्लेन, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो यूके शब्द है वो एज सच एडजेक्टिव के फॉर्म में है ना, और यू को हम साउंड कैसा प्रोनाउंशिएट करेंगे? या के अकॉर्डिंग टू हिंदी फोनेटिक्स, तो आर्टिकल यहाँ पर ए का यूज होगा। अगर मैं प्लेन हटा दूं, यू के अकेला शब्द लिखूंगी तो आप आर्टिकल ए एन का यूज मत कीजिए, उसके आगे फिर आर्टिकल लगेगा द, ठीक है, क्योंकि जिन कंट्रीज के नेम के आगे यूनियन, यूनाइटेड रिपब्लिक आता है उनके साथ आपको द लगाना। और वैसे भी ये यू के शब्द अपने आप में प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन नहीं है। तो कॉमन नाउन नहीं है मतलब नहीं है और प्रॉपर नाउन है तो आर्टिकल ए एन नहीं लगेगा। छोटी छोटी बातों को मैंने पहले ही कहा, आपको ध्यान रखेंगे तो आपके प्रॉपर वे में प्रैक्टिस हो पाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, आईपीएस। अभी शॉर्ट फॉर्म की मैं बात करूं तो बेटा शॉर्ट फॉर्म में जो कॉमन नाउन होती हैं उनके साथ आप ए और एन लगा सकते हैं, बट आपको जो फोकस करना होता है वो आपको फर्स्ट लेटर की तरफ फोकस करना होता है, यानी कि ध्यान जो देना है वो आपको फर्स्ट लेटर के साउंड को ध्यान रखना है। तो आई की मैं बात करूं, मैं कैसे लिखूंगी? आई कुछ इस तरीके से, तो अ जो साउंड आ रहा है देन योर आंसर विल बी एन, एन का यूज होगा यहाँ पर, एन आई पी एस। यार्ड, यार्ड के साथ आर्टिकल क्या लगेगा? ए, क्षेत्र विस्तार, और उसके अलावा यूनिट है बेटा। नेक्स्ट हम बात करें वर्ड, तो क्या यूज करेंगे? ए। उसके अलावा सीए, सीए में भी सी का साउंड आ रहा है तो आर्टिकल ए लगेगा। उसके अलावा एमएससी, तो बेटा ये लेटर जो है एम अपने आप में कॉन्सोनेंट है ना, क्योंकि 5 ही तो हमारे लेटर जो हैं वो वॉवेल को डिनोट करते हैं इंग्लिश में, लेकिन यहाँ पर आपको फोनेटिक्स ध्यान रखना है, यानी कि हम उसको एम को कैसे प्रोनाउंशिएट करेंगे? ए एम इस तरीके से, तो हम आर्टिकल किसका यूज करेंगे? आर्टिकल ए का यूज करेंगे। आई होप बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स को कंप्लीट सिलेबस इंग्लिश ग्रामर विथ वोकैब अगर पढ़ना है फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो आप ग्रेड अप डिफेंस एकेडमी की ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकती हैं, ठीक है। और जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं या उनको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो वो भी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 140 पे हम बात करते हैं MLA। तो सेम हम साउंड देखें तो M का, और ये कॉमन नाउन पोस्ट की बात हो रही है, देन योर आंसर विल बी N। SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जब फुल फॉर्म में होगा तो चेंज हो जाएगा इनमें, ये भी ध्यान रखिएगा। अभी शॉर्ट फॉर्म है तो मैं शॉर्ट फॉर्म में केवल
फर्स्ट लेटर को फोकस करूंगी, इसमें भी आर्टिकल किसका यूज होगा, एन का। फॉरेस्ट ऑफिसर तो आर्टिकल ए। अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, यानी शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं बच्चों, दैट एफ ओ। तो एफ का जो साउंड है किसका आ रहा है, ए का, देन योर आंसर विल बी एन। ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 142। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 143। TTE, जो TT होता है ट्रेन में उसको हम TTE बोलते हैं, और इसका पहला लेटर का जो साउंड है T, यानी कि आर्टिकल ए का यूज होगा। SDO, तो इसमें भी आर्टिकल क्या लगेगा, S के अकॉर्डिंग एन। BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो क्या लगेगा, आर्टिकल ए। अब यहाँ पर बात करते हैं एक्सरे, तो मुझे फर्स्ट लेटर से ध्यान रखना है। मैं इस तरीके से लिखूंगी तो ए का साउंड आ रहा है, देन योर आंसर विल बी एन। उसके अलावा IAS, IPS सेम होगा, तो हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल एन। आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्समैन, ठीक है, ट्री, इसको बोलते हैं क्रिसमस ट्री वैसे, और शॉर्ट में एक्समैन ट्री, तो आप क्या यूज करेंगे, एन। और DM जो होगा, डी का साउंड आ रहा है, तो आर्टिकल ए। BA, तो किसका साउंड आ रहा है, कुछ इस तरीके से ए का साउंड आ रहा है। तो इस तरीके से हमने आज जो है 50 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इन क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट होता है तो आप वापस पूछ सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो मेरी क्लासेस होंगी जिसके अंदर हम आर्टिकल चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे, यानी कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। और जिन भी स्टूडेंट को कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस यानी प्रॉपर टॉपिक, प्रॉपर तरीके से ग्रामर का पोर्शन पढ़ना है तो मेरी ऑफलाइन क्लासेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।